घोड़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन घोड़ा लेके उसको पालना, उसकी परवरिश करना, उसकी तरबियत करना, ये सब चीज़ें काफ़ी टफ है। इन्होंने कितना तंग किया था पहले दिन? पहले दिन थोड़ा ना डरते थे, घोड़े से बैन लगे हाँ फील करते थे। तो गिरे भी हैं कभी? हाँ गिरी है, सवार का गिरना तो फिर बनता जी, वो सवार नहीं है जरा गिरेगा नहीं। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हिरा साहिबा जो है वो सिर्फ घुड़सवारी नहीं करती बल्कि मोटरसाइकिल भी चला लेती हैं। इस वक्त हम लेडी पुलिस की रिप्रेजेंटेटिव के साथ मौजूद हैं जो कि न सिर्फ ये कि घुड़सवारी करती हैं बल्कि तीर अंदाजी भी करती हैं और तीर अंदाजी में पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के महकमे को रिप्रेजेंट भी करती हैं। इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जानते हैं कि ये इतना सब कुछ मैनेज किस तरह से करती हैं। और ये भी मैं इजाफा कर दूँ कि सिर्फ ये इन्हीं दो मर्दाना खेलों का शिकार नहीं है बल्कि वेट लिफ्टिंग भी करती हैं। हिरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? भाई आपकी रूटीन क्या है, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था मेरे लिए सब रूटीन को मैनेज करना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके यूज टू हो गई। सुबह फजर की नमाज के बाद जो है हम राइडिंग के लिए आ जाते हैं, तो फजर के बाद राइडिंग के लिए क्लब, फिर यहाँ से अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। सुबह कितने बजे ड्यूटी? ड्यूटी की टाइमिंग मेरी जो है वो 8 से ऑनवर्ड्स है। अच्छा, इसकी क्या बेसिकली होती है? एक इसको अब मैंने देखा कि आपने स्लो 2 चक्कर लगवाए हैं, फिर ज़रा भगा के, फिर और भगा के, तो इसका कुछ दर्जा बंदियाँ होती हैं? घोड़े चूँकि रेसेस के लिए हम लोग तैयार करते हैं, तो ये हमारा ट्रेनर जिस तरह हमें क्वेश्चन देता है कि पहला आपने जो चक्कर लेके जाना है वो अपने वॉक से ट्राट लगानी है, फिर ट्राट से आपने कैंटर करना है, कैंटर से फिर आपने गैलप करना है घोड़ा, तो फिर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ ट्रेनर जो है हम घोड़े को लेके जाते हैं। तो ये कितना महंगा शौक है ये सारा, मतलब एक राइडर की हैसियत से सीखना या फिर एक मालिक की हैसियत से पालना इन सारी चीज़ों को? अगर हम राइडर की हैसियत से देखते हैं तो वो उसमें सिर्फ फीस ही पे करनी होती है, तो उसके लिए ये इतना कोई कॉस्टली नहीं है, लेकिन जो ऑनर है उसके लिए ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि घोड़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन घोड़ा लेके उसको पालना, उसकी परवरिश करना, उसकी तरबियत करना, ये सब चीज़ें काफ़ी टफ है। इसको यानी एक एवरेज घोड़ा जो है वो 1.5-2 लाख महाना में तो आसानी से पड़ता है। एग्जैक्टली। हिरा साहिबा जो है वो सिर्फ घुड़सवारी नहीं करती बल्कि मोटरसाइकिल भी चला लेती हैं, और सुबह फजर के बाद जागने के बाद से लेकर घुड़सवारी करने के बाद इस वक्त ये नाश्ता करने के लिए जाती हैं। इस वक्त हम नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और ये साथ ही साथ घोड़ों का अस्तबल भी है, इसे गालिबन स्टेबल कहा जाता है। हिरा साहिबा जो कि इस वक्त हमें इंटरव्यू दे रही हैं और बड़ी सेठानी बनी हुई हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले दिन जब आई थी तो इन्होंने कितना तंग किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। आप उस्ताद हैं इनके? हाँ जी। आप यकीनन हमारे भी उस्ताद हैं। ये बताएं कि इन्होंने कितना तंग किया था पहले दिन? पहले दिन थोड़ा ना डरते थे, घोड़े से बैन लगे हाँ फील करते थे। नवा घोड़े से पहले पोलो च बहते थे, पोलो से वो घोड़े नहीं, रेसिंग वाले नहीं है, तो इधर तो रेसिंग घोड़े हैं, मुँह जोर हैं घोड़े, पर मिनट हो गया सी कंट्रोल कर रहे थे घोड़े पहले दिन। हाँ तो गिरे भी हैं कभी? हाँ गिरी है, सवार का गिरना तो फिर बनता जी, वो सवार नहीं है जरा गिरेगा नहीं। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई ऐसा घोड़ा जिससे बड़ा लगाव हो गया हो आपको और फिर वो किसी हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया हो, तो क्या वो जज्बात होते हैं किसी घुड़सवार के? एक घोड़ा था हमारे पास, बनारस उसका नाम था, वो फास्टेस्ट घोड़ों में से एक घोड़ा था। वो हमारे पास रेस का घोड़ा था, उसको रेस में हमने एंटर करवाया हुआ था, वो उसने रेस में भागना भी था, और वो बहुत एक मजबूत और तेज़ तरीन घोड़ा था। वो स्टेबल में दौरान रेस वो लेम हो गया था, लंगड़ा हो गया था। तो हुआ क्या था? क्या बनारस अपने स्टेबल में ही था, वो घास वगैरह खा रहा था, तो उसकी घास के अंदर एक छोटा सा सांप था जो छुप गया था। बनारस ने जब घास खाने के लिए घास के अंदर मुंह डाला नीचे की तरफ मुंह करके, तो सांप ने उसकी जुबान पे काट लिया, और वो काफ़ी जहरीला सांप था, जिसकी वजह से 1 घंटे के अंदर ही ये आप देख लें कि मेरे घर से स्टेबल आते आते बनारस की डेथ हो गई, और जब मैं आई तो बनारस की डेथ हो गई। तो उसके बाद 3 से 4 दिन, तकरीबन 1 हफ्ता मैं स्टेबल नहीं आई थी। तब मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से, उसकी टेंशन की वजह से मुझे फीवर हो गया था। फिर मुझे अल्लाह रखा भाई ने बड़ी मेरी हेल्प की मुझे मूव ऑन करने में, कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये इन चीज़ों के उस्ताद जी नाम क्या क्या होते हैं? मसलन उसका तो मुझे पता लग गया, रिकाब जिसमें पाँव रखने हैं, वो गूगल पर ही ऊपर लगी, गूगल उसको कहते हैं चश्मे। ये चाबक है, वो रकाब दौल है। ठीक है। अच्छा, सबसे रेसिंग के लिए जो सबसे बेस्ट घोड़े हैं ना, वो थोरोब्रीड्स घोड़े हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके पास जो घोड़े थे उनसे ही आगे ये नस्ल चलती आ रही है, थोरोब्रीड्स। बिल्कुल थोरोब्रीड्स। अच्छा, घुड़सवारी डिमांड करती है कि आपका वेट कम से कम हो, वेट लिफ्टिंग डिमांड करती है ज़्यादा से ज़्यादा हो?
कहाँ फंस गई हैं आप? बस इसी तरह ही है। अच्छा, घुड़सवारी वेट ज़्यादा से ज़्यादा, ये कम से कम नहीं मांगती। आप नेज़ाबाजी में देखें, बड़े बड़े वज़नी सवार भी हैं, मेरे से ज़्यादा वज़नी सवार भी है। ये सिर्फ रेसिंग फील्ड में है कि आपका वेट कम होना चाहिए, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इतना नहीं सीरियसली ले रही हूँ, मतलब वेट लिफ्टिंग ज़रा ज़्यादा, क्योंकि वो ऑफिशियली तौर पे मैं नेशनल्स की प्लेयर हूँ, तो वो उसको ज़्यादा फोकस उस पे मेरा ज़्यादा है। ठीक है।